Students, class 7th, subject science, chapter winds, storm and cyclones। जो हमारा आज टॉपिक है कि आपने इस चैप्टर पूरा जो मैंने आपको पढ़ा है इसमें आपने लर्न किया जो इसके मेन पॉइंट्स हैं। एयर अराउंड अस एक्सर्ट्स प्रेशर, इसका मतलब है जो हमारे आसपास हवा है वो दबाव बनाता है। एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जब हवा को अगर हम हीट करेंगे ये फैल जाता है, और जब इसको ठंडा हो जाता है ये कूल हो, जब इसको ये कंट्रैक्ट होता है ऑन कूलिंग, जब ठंडा होता है ये सुकड़ जाता है। वार्म एयर राइज अप वायर कंपेयर टू द कूलर एयर ट्रेंड्स टू सिंक टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जो वार्म एयर है ये राइज करता है, वायर कंपेयर टू कूलर एयर जो ट्रेंड्स है वो सिंक हो जाता है, वो मतलब कम हो जाता है, सिंक जुट जाता है टुवर्ड्स द ग्राउंड ऑफ द सरफेस, अर्थ पे आ जाता है। एज वार्म एयर राइज एयर प्रेशर एट द प्लेस रिड्यूस्ड, जब हवा गर्म होता है तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एट ए प्लेस रिड्यूस्ड एंड कूलर एयर मूव्स टू एट दैट पर, और कूलर एयर वहाँ पे ठंडा हवाएं चल रही है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो हवा चलता है उसको कहते हैं विंड। अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ इज द मेन कॉज ऑफ द विंड मूवमेंट्स। अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, जो अर्थ पे कभी ज़्यादा गर्मी पड़ती है कभी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, काज द मेन काज ऑफ द विंड मूवमेंट, उससे ही विंड मूवमेंट बनती है। विंड्स कैरिंग वाटर वेपर्स एंड ब्रिंग द रेन, विंड सी क्या करती है, ये करते हैं वाटर वेपर्स और वो फिर रेन बनती है। हाई स्पीड विंड्स एंड एयर प्रेशर डिफरेंस कैन बी काज द साइक्लोन, यही चीज़ साइक्लोन किसे, जब हाई स्पीड विंड्स है एंड एयर प्रेशर डिफरेंस, जब हवा का आपस में डिफरेंस होता है और उससे क्या बनता है साइक्लोन। इट हैज़ बिकॉज ईजियर मॉनिटर साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक सैटेलाइट एंड रॉडर्स। हम आसानी से कर सकते हैं कि कहाँ साइक्लोन आएगा, किससे, विद द सैटेलाइट एंड रॉडर्स से। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प, बोलते हैं कि सेल्फ अगर हम खुद आपस में हेल्प करें वो सबसे बेस्ट अच्छा होता है। देयरफॉर इट इज़ ए बेटर टू प्लान एडवांस एंड रेडी विद डिफरेंस अगेंस्ट एनी अप्रोचिंग ऑफ साइक्लोन, इसके लिए हम तैयार होने चाहिए कि हाँ साइक्लोन कभी आएगा, ये हमें तैयार चाहिए। द फॉलोइंग चार्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना लीड्स टू formation of clouds and falling the rain and creation the storms and cyclones। यह आपको चार्ट हेल्प करेगा कि कैसे साइक्लोन्स आते हैं और कैसे। सबसे पहले डिफरेंस टेम्परेचर बिटवीन द टू रीजन, जब दो रीजनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, कहीं ज़्यादा गर्मी होगी कहीं ज़्यादा ठंडी होगी, और उसकी वजह से सेट इज़ द कन्वेक्शन इन द एयर, और इन एयर में कन्वेक्शन हो जाता है। वार्म एयर राइज क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, जो वार्म एयर है ना ये एक लो प्रेशर जोन बनता है। कूल एयर कन्वर्जेस टू लो प्रेशर एरिया, ये कूल एयर जो है वो कन्वर्ज करता है, इसे मर्ज हो जाता है। वार्म एयर राइज कूल्स एंड द वाटर वेपर्स कंडेंस टू फॉर्म द क्लाउड, इसी से क्या होता है जो वार्म एयर है ना वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो बनाता है वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स से क्लाउड्स बनाते हैं। द बिगर वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड्स फॉल टू द ग्राउंड एज द रेन हेल एंड जो ये बड़े, जब यहाँ पर ज़्यादा ये जो बड़े वाटर ड्रॉपर्स बनते हैं और वही रेन वो फॉल होते हैं ग्राउंड में, वही रेन है और वो स्नो बनता है उसको, और ओले बनते हैं उससे। अच्छा, फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स एंड राइजिंग द एयर मूव विगोरसली टू प्रोड्यूस द थंडर स्टॉर्म, उसी से थंडर स्टॉर्म भी बनते हैं। अंडर द सर्टन वेदर कंडीशंस द स्टॉर्म में बी डेवलप्ड, उसी से स्टॉर्म से ही बनते हैं साइक्लोन्स।